नमस्कार। अक्सर आप ऐसा बोलते होंगे कि देखिए वो व्यक्ति कितना नसीब वाला है, यानी उसका भाग्य कितना तेज है, सक्सेसफुल है और वो कितनी अच्छी पोजीशन पे पहुंचा हुआ है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आपको मिले होंगे जिसके बारे में आप सोचते होंगे कि आप तो दिन रात मेहनत करते हैं और इसके बावजूद एक नसीब जो भाग्य है वो किसी का साथ दे करके कैसे उसको ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो ये जो जिज्ञासा है इसके पीछे क्या है, नसीब क्या है, इस बात को समझने के लिए बृहस्पति, जिसको कालपुरुष कुंडली में नवम स्थान यानी भाग्य स्थान का कारक माना गया है, नवम भाव का कारक बृहस्पति, गुरु, जुपिटर, उसको हम समझते हैं कि ये प्लैनेट क्या है और नसीब क्या है। नसीब क्या होता है? देखिए, दो लोग इंटरव्यू के लिए गए और दोनों की शिक्षा लगभग एक दूसरे के बराबर में ही है, लेकिन बाई चांस ऐसा होता है कि जो इंटरव्यूअर है, बातों बातों में ये पता चलता है कि वो उसी छोटे से टाउन के स्कूल से पढ़ा हुआ है जहाँ से वो एम्प्लॉय जो पोटेंशियल एम्प्लॉय है या जो इंटरव्यू देने आया हुआ है वो जहाँ से पढ़ा है। तो इसका मतलब होता है कि राइट टाइम राइट प्लेस और राइट पर्सन मिल जाना। जबकि शिक्षित दोनों ही हैं, दोनों ही कैपेबल हैं, लेकिन राइट टाइम राइट प्लेस के कारण किसी एक व्यक्ति को मिल जाता है। अब आप लोग ऐसा कमेंट बॉक्स में मत लिखना शुरू कर दीजिएगा कि मुझे तो स्कूल के फ्रेंड्स मिलते ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऊपर वाला अगर आपका नसीब खोलना चाहे, देने वाला अगर चाहे, तो उसको 1000 रास्ते मिल जाते हैं। बृहस्पति अगर चाहें तो आपको 1000 रास्ते बृहस्पति को मिल जाते हैं आपका भाग्य सजाने के लिए, आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। तो बृहस्पति वो ग्रह है जो भाग्य आपका बनाते हैं, सिग्निफिकेटर हैं भाग्य का कालपुरुष कुंडली में। इसी को भाग्य बोलते हैं, राइट टाइम राइट प्लेस राइट पर्सन से मिलना। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर्म करते भी नहीं और इसके बावजूद, फॉर एग्जांपल आपको एक बात बताता हूँ कि कहीं एयरपोर्ट बन रहा है, उनकी ज़मीन आ गई और अचानक से उनको करोड़ों का फ़ायदा हो जाता है। तो कहाँ वो खेती कर रहे हैं और अचानक से उनका भाग्य जाग जाता है। तो इन सब के पीछे कोई भी रिच पर्सन हो, मल्टी बिलियनर हो, उसकी कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन जो भाग्य के कारक हैं वो देखेंगे कि पोजीशन उनकी स्ट्रांग होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियली बिलियनर हो, किसी भी ब्यूरोक्रेट, कोई भी अच्छे सोशल स्टेटस पे, समाज में अच्छे पोस्ट पे कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो, उसकी कुंडली में बृहस्पति का पोजीशन स्ट्रांग होना अनिवार्य है। और बिना बृहस्पति के स्ट्रांग पोजीशन के वो व्यक्ति लाइफ के ऊंचाइयों तक चाहे जितनी मेहनत कर ले वो नहीं कर सकता है। क्योंकि ये बात ज्योतिष का एक सच है। इस बात पर बहुत गहरे से विचार कीजिए कि 12 घरों में से हमें कुंडली में 12 घर मिले हैं बर्थ चार्ट में। सारे भाव फिक्स्ड हैं, सिर्फ दशम भाव को छोड़ के, कर्म स्थान को छोड़ करके एक ही भाव मिला है 10th हाउस, जो आप कर्म करें। गीता में भी जैसे बोला गया है कि आप कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि बाकी भाग्य आपका निर्धारित है। तो बृहस्पति का जो रोल है ज्योतिष में, बृहस्पति का रोल भाग्य, यानी एक ये कारक हैं भाग्य के, दूसरे ज्ञान के, तीसरे फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपका स्टेटस बृहस्पति कैसे रखेंगे, वो बृहस्पति के इन 12 भावों में से कहाँ पर हैं, कौन कौन से ग्रह बृहस्पति को देख रहे हैं, यानी दृष्टि किन ग्रहों की बृहस्पति पे पड़ रही है, या बृहस्पति की दृष्टि किन किन भावों में पड़ रहा है, या फिर युति यानी कंजंक्शन बृहस्पति के साथ कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। अब ये भी एक जानने वाली बात है कि बृहस्पति जिस घर में बैठते हैं उस घर में कोई ना कोई एक कमी जरूर कर देते हैं, यानी एक जीव बोला जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि जीव हानि करें, लेकिन उस घर के फंक्शंस में जो भी प्रॉमिसेस हैं एक पर्टिकुलर हाउस के, जो भी अच्छाइयाँ मैं बता रहा हूँ, उनमें कोई ना कोई एक कमी जीवन में ले आते हैं जिस भाव में बृहस्पति बैठते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है कि जितनी भी प्रेडिक्शंस मैं इस पूरे वीडियो में कर रहा हूँ, हर घर से रिलेटेड कि बृहस्पति आपको इस घर में ये फ़ायदा दे सकते हैं या ये प्रॉमिसेस है जो उनका फंक्शन है, उसके अलावा उस घर में कोई ना कोई एक कमी ज़रूर
कर देते हैं, एक कमी जरूर ले आते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे वीडियो शुरू करने के पहले कि मैं इस वीडियो में सारे 12 भावों के बारे में बताऊंगा, जिससे आप ये समझ सकें कि जो आपके भाग्य के कर्ता धर्ता हैं काल पुरुष की कुंडली में, जो आपकी जन्म कुंडली है, चाहे वहाँ 9th हाउस में, नवम स्थान पे कोई भी राशि है, लेकिन चूंकि काल पुरुष कुंडली में भाग का पोर्टफोलियो बृहस्पति को मिला गया है, इसलिए आपको बृहस्पति की पोजीशन, ये सभी लोग जो ज्योतिष जानते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि बृहस्पति की पोजीशन स्ट्रांग होनी बहुत ज़रूरी है। चाहे आपका नवमेश कोई और ग्रह हो, इसके बावजूद अगर बृहस्पति की पोजीशन पीड़ित हुई, कमज़ोर हुई, तो आप बहुत अच्छे ऊंचाइयों तक, अच्छे स्टेटस पे नहीं पहुंच सकते, बहुत अच्छे सक्सेस को प्राप्त नहीं कर सकते। तो बृहस्पति जहां फाइनेंस के कारक हैं, वहीं ज्ञान के भी कारक हैं। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संन्यास ले चुके हैं, जो अघोरी हैं, पंडित हैं, सन्यासी हैं, उनको बहुत, जिन्होंने पैसे को त्याग दिया है, यानी जिन्होंने धन को त्याग दिया है और सन्यास की ओर चले गए हैं, उनके लिए भी रूलर बृहस्पति हैं। वो उनको ज्ञान देते हैं, विद्या देते हैं। तो कौन क्या सीख कर रहा है, किसके पीछे जा रहा है, वो डिपेंड करता है। फाइनेंशियल सीकर को फाइनेंशियल गेन, अगर बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है तो फाइनेंशियल गेन देते हैं, और साथ में राइट पाथ पे गेन देते हैं, यानी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के साथ बृहस्पति गेन्स देते हैं, और साथ में नॉलेज भी देते हैं। और जो लोग धन त्याग करके, बहुत सारे इतिहास में ऐसे लोग हैं जिन्होंने राजपाट को छोड़ करके सिर्फ ज्ञान के पीछे चल दिए, जैसे गौतम बुद्ध हैं, तो उन लोगों के लिए भी बृहस्पति, उनकी कुंडली, सन्यासियों की कुंडली में भी आप देखेंगे, अघोरियों की कुंडली में भी देखेंगे, तो वहाँ केतु का भी जरा सा रोल आ जाता है, लेकिन बृहस्पति का भी स्ट्रांग होना वहाँ उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में लाइफ में हैं, तो उस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता, यानी उससे बचाव का रास्ता देखने के लिए हम आपकी कुंडली में जो भी ज्योतिष हैं वो ये देखेंगे कि गोचर के बृहस्पति उस वक्त पे किस जगह पर हैं। अगर गोचर के बृहस्पति 6ठे, 8वें या 12वें में हैं, तो फिर जिस समस्या से भी आप गुजर रहे हैं वो समस्या लंबी चलने वाली है, वहाँ से आपको बचाने वाला कोई ग्रह नहीं है। अगर मान लीजिए कि शनि भी अष्टम स्थान पर हैं, यानी मारक स्थान जिसको बोला जाता है, और बृहस्पति भी 6ठे या 12वें में चले गए, तो फिर आपको उस समय बचाने वाला कोई नहीं है। तो भाग्य उसको बोला जाता है जब आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स में, विपत्तियों में भी कोई रास्ता आपको मिल जाता है। गुरु, जैसे आप जो वर्ड से समझ रहे हैं कि आपके जो गुरु हैं, वो हर वक्त, ऐसा नहीं है कि बृहस्पति आप पे प्रॉब्लम्स आने ही नहीं देगा, लेकिन उन प्रॉब्लम से डील करके ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए। यानी कोई भी दुख आता है तो आप उसको कैसे फेस करते हैं, ये दुख तो आना तय है आपके जीवन में। बृहस्पति उससे निकलने का, उससे सीख ले करके, उससे इवॉल्व करके आपको रास्ते में आगे कैसे चलना है, वो टॉर्च हैं, वो लाइट हैं जो आप डार्कनेस को रिमूव करते हैं। बल्कि गुरु वर्ड जो हिंदी का है बृहस्पति के लिए, गुरु जो बोलते हैं, GU, गु का मतलब है कि डार्कनेस, अंधेरा, और रू का मतलब है रिमूवर, जो अंधेरे को हटाता है या जो रास्ता दिखाता है। तो ये बृहस्पति की इम्पोर्टेंस बहुत बड़ी है। बृहस्पति जिन लोगों के, एक उदाहरण के तौर पे फर्स्ट हाउस में हैं, उनको, उनके लिए भी 5th हाउस, यानी आप जब से जन्म लेते हैं तो आपके माता पिता को, आप होंगे या नहीं होंगे, किसी भी मैरिड कपल को बच्चा होगा या नहीं होगा, बृहस्पति का कुंडली में स्ट्रांग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चा प्रोजनी के लिए, बच्चा प्राप्ति के लिए, और फिर विद्या के लिए स्टूडेंटहुड में, उसके बाद जॉब और करियर के लिए। आप क्या एक
अच्छे स्टेटस पे पहुंचेंगे, प्रमोशंस मिलेगी नहीं मिलेगी, या आप पैसे में हैं, व्यापार करते हैं तो बिजनेस में बिलियनर बनेंगे नहीं बनेंगे। बृहस्पति फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के कारक हैं, जिसके वजह से किसी भी बिलियनर को आप देखिए उनकी कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन स्ट्रांग होगी ही होगी। शादी होनी है तो फिर वहाँ देखा जाता है कि बृहस्पति की पोजीशन क्या है। किसी वजह से अगर सातवां घर पीड़ित है, जो मैच मेकिंग की कुंडली आपके पास आई है, और या फिर आप जिस ज्योतिष को दिखाते हैं और जो कुंडली आई है उसमें आप देख रहे हैं कि किसी वजह से वहाँ पे राहु है या किसी और वजह से भी सातवां घर पीड़ित है, यानी सप्तमेश किसी पीड़ित प्लैनेट्स के साथ है, वहाँ पीड़ा में है, तो बृहस्पति की दृष्टि दूसरे कुंडली में सातवें घर पे आ रही है, तो फिर वो कुंडली दूसरी कुंडली एक्सेप्टेबल होती है। यानी दोनों में से एक कुंडली में सप्तम घर पे बृहस्पति की दृष्टि होनी अनिवार्य होती है। तो मैरिज में भी बृहस्पति का रोल है। बृहस्पति जब अस्त होते हैं तो शादी का मुहूर्त नहीं निकलता, शुक्र और बृहस्पति जब अस्त होते हैं तो अभी बृहस्पति की बात कर रहे हैं, तो बृहस्पति जब अस्त होते हैं यानी क्षीण होते हैं, कमज़ोर होते हैं, ऐसे में जो इम्पोर्टेंट कार्य है आपके लाइफ के वो न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्टअप, शादी, नया बिजनेस, वो ज्योतिष के हिसाब से एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं होता है। नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो भी, और दूसरे जॉब में ज्वाइन करना है तो भी बृहस्पति की पोजीशन अच्छी होनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अन्यथा जो नया एंटरप्राइज है आपका, यानी नया बिजनेस व्यापार जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं लॉस मेकिंग कर ही देगा। तो बृहस्पति की पोजीशन कुंडली में भी हम देखते हैं, कोई पूछने आता है कि क्या मैं नया बिजनेस शुरू कर सकता हूं, जॉब वाले बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या दूसरे स्थान पे बृहस्पति बैठे हैं। अगर दूसरे स्थान पे बैठे हैं तो इनकी 9वीं दृष्टि कर्म स्थान पे पड़ रही है, अच्छा व्यक्ति बिजनेस कर सकता है। चौथे घर में बैठे हैं तो भी इनकी दृष्टि पड़ रही है। छठे घर में यहाँ कर्ज को बढ़ाता है बृहस्पति, लेकिन इसके बावजूद चूंकि पंचम दृष्टि दशम स्थान पे पड़ रही है तो ऐसा व्यक्ति कर्ज लेकर के भी बिजनेस स्टार्ट करता है। तो घरों पे हम बाद में आएंगे कि भाग्य का कर्ता धर्ता आपको काल पुरुष कुंडली में किस घर में आपकी कुंडली में बृहस्पति बैठे हैं और वो क्या बोल रहे हैं, आपको वो क्लियरली समझ में आ जाए कि आपकी कुंडली बृहस्पति को लेकर के क्या बोल रही है, कितना भाग्य है आपका, किस तरह के नसीब लेकर के आप आए हैं प्रारब्ध से, यानी पिछले जन्मों से, और क्या फलित होने वाला है इस जन्म में। क्योंकि जैसे मैंने बताया, मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं, एक से एक कॉम्पिटेंट लोग बेरोज़गार बैठे हैं, और कम कॉम्पिटेंट लोग जो होते हैं वो अपने नसीब से जॉब पा लेते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। आपने आम जिंदगी में बहुत सारे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे केसेस आपने ऐसे अपने लाइफ में ज़रूर देखे होंगे, ज़रूर फील करते होंगे। तो बृहस्पति की इम्पोर्टेंस ये है। अब बृहस्पति को समझने के लिए ग्रहों की और ज़रा सा समझना ज़रूरी है। वो ये है कि बृहस्पति के जो मित्र हैं, यानी जो युति की बात की मैंने कि कंजंक्शन बृहस्पति अगर, तो उनके मित्र कौन कौन से हैं और दुश्मन कौन से हैं। तो जहाँ मित्र की बात हुई वहाँ मंगल, चंद्रमा और सूर्य, ये बृहस्पति के परम मित्र हैं। तो बृहस्पति अगर कुंडली में मंगल के साथ बैठे हैं या मंगल के साथ दृष्ट है, तो ऐसे बहुत सारे बहुत रिच लोगों की कुंडली में पाया गया है कि बृहस्पति और मंगल का रिलेशन हो, यानी एक दूसरे को देख रहे हो, या युति हो और उनका संबंध 2nd और 11th हाउस से हो, या बृहस्पति 2nd हाउस में हो और मंगल 11th हाउस में हो, चाहे वो राशि स्वामी हो के हो या इंडिपेंडेंटली बैठा हो, तो बहुत फास्ट वेल्थ बनाते हैं। मंगल मतलब एक्शन, तो वो वेल्थ बहुत फास्ट बनाते हैं। चंद्रमा के साथ अगर बैठे हों, चंद्रमा माइंड के लिए माइंड के कारक हैं, यानी मेंटल लेवल, आपकी जितनी इमोशनल और मेंटल फैकल्टीज़ है वो चंद्रमा डिसाइड करता है कि चंद्रमा की पोजीशन क्या है। तो बृहस्पति की दृष्टि जहाँ चंद्रमा पे हो जाए या चंद्रमा बृहस्पति के साथ बैठ जाए, ऐसी सिचुएशंस में वो व्यक्ति बहुत ज्ञानवान होता है। ऐसे व्यक्ति को आप बहुत सुनना पसंद करेंगे। उसी तरह से सूर्य के तरफ से जब सूर्य के साथ युति होती है या दृष्टि पड़ती है बृहस्पति की किसी भी घर में, इन बातों को आप ध्यान रखिए। घरों के बारे में जब बात करेंगे तो इन बातों को भी ध्यान रखिए कि जब सूर्य की दृष्टि बृहस्पति या
बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पे पड़ती है तो वो व्यक्ति बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। अगर वो फर्स्ट हाउस में बृहस्पति और सूर्य दोनों है तो ऐसा व्यक्ति अपने समाज में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति में से होगा। वैसे तो बृहस्पति अकेला ही फर्स्ट हाउस में हायर मिडिल क्लास से भी ऊंचा पहुंचाने में पूरी तरह सक्षम होते हैं। दूसरे कुछ लिमिटेशंस हैं, उसको भी पहले हम समझ लें इस वीडियो को जानने के पहले, और कमेंट बॉक्स में लिखने के पहले कि मैंने तो ऐसा बोला था तो ऐसा नहीं हुआ, उसकी वजह और भी हो सकती है। पहली बात तो मैंने रखी कि पोजीशन, एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन में, यानी कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं, बृहस्पति कहीं पीड़ित तो नहीं है, इन बातों को हमें देखना जरूरी है। अब जब मैं पहले घर की बात करूं और उसका फल बताऊं तो इस बात को समझ लीजिए कि ऐसा तो नहीं कि आप बृहस्पति को पहले घर में देख के सिर्फ वही देख रहे हैं और बृहस्पति आपके 29 डिग्री पे हो, यानी आखिरी डिग्री पे हो या पहले डिग्री पे हो, फर्स्ट डिग्री पे। जो बृहस्पति 12 से 15 16 डिग्री पे फल दे सकता है पहले घर पे या किसी भी घर में, वो आखिरी या पहले शुरुआत के या आखिरी के डिग्रीज में उसके फल में परिवर्तन आ जाता है। इन बातों को भी समझना जरूरी है। उसके अलावा किस नक्षत्र में बैठे हैं, अगर बृहस्पति फिर एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, यानी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं या फिर पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं या फिर विशाखा नक्षत्र में बैठे हों, तो वहाँ पे बृहस्पति की पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। या फिर वो चंद्रमा के नक्षत्र में, क्योंकि उसके मित्र हैं। अब वहीं पे बृहस्पति अगर बुध के नक्षत्र में बैठे हैं तो बुध उसके शत्रु हैं, तो वहाँ पे जरा सी कमी आ जाएगी, यानी बुध पीड़ित हो जाते हैं और उनके पावर में फिर वो मज़ा नहीं आएगा आपको प्रिडिक्शन सुनने में, क्योंकि आपकी कुंडली में बुध के नक्षत्र में बैठे हैं या फिर उनके जो दूसरे दुश्मन हैं शुक्र के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अगर बृहस्पति की युति राहु के साथ हो जाए तो वहाँ गुरु चंडाल बन जाता है, वहाँ कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाए। तो कंट्रोवर्सीज का एक अलग प्रिडिक्शन है, लेकिन मोटे तौर पे यहाँ पे मैं उन बातों को रख रहा हूँ जिसको समझने की ज़रूरत है कि बृहस्पति हर भाव में, हर घर में जो आपके भाग्य के कर्ता धर्ता हैं, जो आपका नसीब लेके आए हैं, जो वो क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इसको समझने के लिए हम बृहस्पति का रोल, हमने जो बैकग्राउंड आपके सामने रखा है उसको ध्यान में रखिएगा, उन बातों को भी ध्यान में रखिएगा कहाँ कहाँ से मॉडिफाई होता है। और धर्म के कारक तो बृहस्पति हैं ही, धर्म यानी रिलीजन, और स्पिरिचुअलिज्म के कारक, देखिए धर्म और स्पिरिचुअलिज्म में फ़र्क है। धर्म है मंदिर जाना, मंदिर में जाके धार्मिक तरीके से, वैदिक तरीके से पाठ, होम आदि हवन वगैरह करना, रिलीजन को फॉलो करना, नियमों को फॉलो करना। और स्पिरिचुअलिज्म क्या है, आपको कॉन्शियस से मेडिटेशन के लाइन से सुपर नेचुरल की तरफ, यानी सुपरा मेंटल लेवल पे इवॉल्व करना। तो ये वो डिफरेंस है जो केतु कारक हैं स्पिरिचुअलिज्म के। तो जो पंडित हैं वो बृहस्पति से रूल्ड हैं, सन्यासी हैं बृहस्पति से रूल्ड हैं, जो अघोरी हैं वो लार्जली केतु से रूल्ड हैं। लेकिन इसके बावजूद अघोरी की कुंडली में भी जो पहुँचे अघोरी आपको मिलेंगे, बृहस्पति का स्ट्रांग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बृहस्पति के कुछ ये बैकग्राउंड है। अब चलिए पहले घर से देखते हैं बृहस्पति का रोल क्या है फर्स्ट हाउस में। देखिए फर्स्ट हाउस में बृहस्पति कुंडली में जिसके भी स्ट्रांग होगा, ऐसा व्यक्ति जब आप जिस कमरे में बैठे हो अगर वो व्यक्ति प्रवेश कर जाए तो उस व्यक्ति के चेहरे पे आपको एक तेज नज़र आएगा। यहाँ गोरे काले की बात नहीं है, यहाँ एक तेज की बात है, एक प्रकाश की बात है, जिससे आपको उसकी पर्सनैलिटी के बारे में आते के साथ आपको पता चल जाएगा कि ये तेजवान व्यक्ति है। आप उसकी मुंह खोलने से आपको पता चल जाएगा कि उसके जबान पे सरस्वती बैठी हुई है, क्योंकि बृहस्पति नॉलेज के कारक हैं। बृहस्पति जिन लोगों के स्ट्रांग होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जिन जिन प्रोफेशन में जाते हैं, फॉर एग्जांपल एडवाइजरी के रोल्स में जाते हैं, कंसल्टेंट के रोल में जाते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं, बैंकिंग रिलेटेड इंडस्ट्री या फील्ड्स में रहते हैं, वो डिपेंड करता है किस पोस्ट पे हैं और कितनी अच्छी पोजीशन उनकी बृहस्पति उनकी कुंडली में है। तो बृहस्पति बैंकिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं उनके लिए भी, डॉक्टर्स हैं
तो भी वो हीलर्स हैं। बृहस्पति को नेचुरल हीलिंग पावर है। यानी अगर जीवन में आपके कोई ऐसी घटना हो गई हो जिससे आपको बहुत चोट पहुंची हो, तो ये मिला के देख लीजिए कि जब उसी डिग्री पे जिस वक्त आपको आपके साथ कोई इवेंट हुआ हो, उस वक्त उसी डिग्री पे ग्रह कहाँ थे, शनि या गुरु। तो शनि अगर ग्रह मान लीजिए 5th हाउस में शनि का गोचर है आपके पंचम भाव से, और वहाँ केतु है जन्म का आपके, और वो इवेंट आपको बहुत बड़ा ट्रैजिक इवेंट बना करके आपके लाइफ में दे करके गया है। शनि का गोचर 30 सालों में एक बार केतु के ऊपर से हुआ है, यानी आप कोई ट्रैजिक, और वो 5th हाउस में हुआ है, तो लव अफेयर से रिलेटेड कोई ना कोई बड़ी ट्रेजिडी से आप गुजरे हैं। अब उसकी हीलिंग कब होगी? अगर आप सही माने में जिसको हीलिंग बोलते हैं, तो वो सोल की हीलिंग तब होगी जब बृहस्पति ट्रांजिट करते हुए, गोचर करते हुए दोबारा से उसी डिग्री पे पहुंचेंगे, तो वहाँ पे बृहस्पति एज ए नेचुरल हीलर काम करेंगे। तो कोई भी इवेंट को सुधारने के लिए, हील करने के लिए बृहस्पति का रोल बहुत बड़ा है। तो चलिए फर्स्ट हाउस में देखिए, जिन लोगों के फर्स्ट हाउस में बृहस्पति होते हैं, पहली बात तो है कि उनकी पर्सनालिटी से ही पता चल जाता है। उनके पर एक थोड़ी हैवी बिल्ट जरूर देते हैं, बिग बिल्ट देते हैं। बिग बिल्ट से मतलब मेरा पेट निकला फैट की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी बनावट उनकी स्ट्रांग होती है, हाइट वगैरह भी स्ट्रांग होती है, काफ़ी अच्छी कद काया होता है उनका। उनके चेहरे पे एक तेज होता है, ललाट भी बड़े होते हैं उनके। बृहस्पति धनु राशि और मीन राशि के स्वामी हैं, कर्क राशि में उच्च के हैं, मकर राशि में नीच के हैं। मकर राशि में नीच के इसलिए हैं, उसकी वजह है क्योंकि मकर के जो स्वामी हैं वो शनि हैं, और शनि कर्म में बिलीव करते हैं, और बृहस्पति एडवाइज़र हैं, कंसल्टेंट हैं। अगर आपने एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति को आप एक छोटा सा रोल दे दिया आपने, तो आप अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि वो ज्ञानी व्यक्ति है, उसको एडवाइजरी रोल्स में रहना चाहिए। तो इस तरह से जुपिटर का रोल को समझने की ज़रूरत है। जुपिटर जब फर्स्ट हाउस में होता है, ऐसा व्यक्ति जब कमरे में घुसेगा तो उसके तेज को देख करके उसको आप सुनना पसंद करेंगे, उसकी बातें नॉलेजेबल होगा, उससे आप कई बार जो मेंटर्स होते हैं हमारे कॉर्पोरेट साइड में बोलते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ में, कि वो फलान व्यक्ति मेरा मेंटर है, या थिंक टैंक है, या मेरा एडवाइज़र है, या मेरा फाइनेंशियल कंसल्टेंट है। तो जो जुपिटर फर्स्ट हाउस में हो, तो आप देखेंगे कि जुपिटर फर्स्ट हाउस में उन लोगों को बनाता है। दूसरी बात है कि जुपिटर फर्स्ट हाउस में देखिए, यहाँ से सीधे जुपिटर की दृष्टि त्रिकोण पे पड़ रही है, पहले पंचम भाव पे, नवम भाव पे, सप्तम पर भी है, उस पर भी आएंगे। तो त्रिकोण को संभाले रखते हैं फर्स्ट हाउस से, यानी आपकी ज़िंदगी के फंडामेंटल्स को बचा के रखेंगे, लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे, पूरी तरह से स्टेबिलिटी। कोई भी मुसीबत आ जाए तो भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि नवम दृष्टि नवम स्थान पे, भाग्य स्थान पे, जहाँ के कारक तत्व बृहस्पति हैं, वहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्य का साथ। बल्कि फर्स्ट हाउस में बृहस्पति 3 पुश्त, यानी पिता, पुत्र और पुत्र का पुत्र को संभाल लेते हैं। वो कैसे? क्योंकि फर्स्ट हाउस में जो जातक है, जो व्यक्ति है, जिसके भी कुंडली में फर्स्ट हाउस में बृहस्पति है, उसके लाइफ को तो प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ की ओर ले ही जाते हैं, स्टेबिलिटी देते ही हैं, ज्ञान देते ही हैं। उसके साथ साथ 5वीं दृष्टि उसके बच्चे के प्रति, यानी 5th हाउस पे पड़ रही है, तो उसके बच्चे भी अपने लाइफ में बहुत तरक्की और प्रोग्रेस करते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 5th हाउस पे है। और नवम स्थान पर दृष्टि पड़ रही है, यानी उस व्यक्ति जिसके कुंडली में फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, उसके पिता भी पर भी बृहस्पति की दृष्टि है, यानी वो व्यक्ति किसी भी मुसीबत में आएगा, एक तो अपनी लाइफ में ग्रोथ अच्छी करेगा, और कोई मुसीबत भी आती है तो उसको वहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। जिसके वजह से मैं इस बात को बोलता हूँ कि 3 पीढ़ी सुधार देते हैं फर्स्ट हाउस के बृहस्पति, ये इम्पोर्टेंस। अब बृहस्पति की देखिए, यहाँ पे एक लिमिटेशन ये है कि अष्टम स्थान पे बृहस्पति से अष्टम स्थान पड़ रहा है, 8वां घर, जिसके वजह से पैतृक संपत्ति ऐसे लोगों को नहीं मिलती है।
और किसी और मंगल वगैरह के ग्रह से या फोर्थ हाउस से उनको मिलती भी है तो उसमें परेशानी बहुत ज़्यादा आती है। फर्स्ट हाउस में बृहस्पति जिनके होते हैं, ऐसे लोग, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, किसी न किसी स्पिरिचुअल लीडर को स्पिरिचुअलिस्ट को गुरु जरूर बनाते हैं, या वो रिलीजियस एक्टिविस्ट हो, रिलीजियस कार्यकर्ता हो, संत हो, साधु संत हो, श्री अरबिंदो हों, ओशो हों, ऐसे लोगों को मैं, यानी किसी को गुरु जरूर बना करके चलते हैं। ऐसे व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए कि अगर वो उनको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, उनको व्यभिचार नहीं करना चाहिए, यानी धर्म तोड़ करके अगर काम करना चाहेंगे तो बृहस्पति उनको आजीवन करेक्ट करता रहेगा, उनको गलत रास्ते चलना नहीं देगा, और अगर वो चल रहे हैं तो उसकी सज़ा मिलेगी, यानी उसको वापस तो आना ही पड़ेगा 100%, क्योंकि बृहस्पति का रास्ता है सक्सेस देना राइटियस मेथड से, राहु की तरह नहीं कि किसी भी नीति से साम दान दंड भेद से सक्सेस देंगे। क्योंकि फ़र्क ये है कि बृहस्पति की महादशा 16 सालों की जो होती है, जब वो 16 साल कोई व्यक्ति गुजार लेता है तो वो स्पिरिचुअली बहुत अपलिफ्ट हो जाता है, क्योंकि धर्म पुण्य काम जो है, दान पुण्य काम जो है, वो व्यक्ति काफ़ी कर चुका होता है और राइटियस मेथड से एक सक्सेस को प्राप्त करता है। वहीं राहु की दशा जब चलती है तो ऐसा व्यक्ति कोई भी तरीके से सक्सेस को तो हासिल वो भी करता है, दशम स्थान पे राहु है, सक्सेस वो एम्पायर सेटअप कर देगा, लेकिन कलयुग का राजा भी बोला गया है, लेकिन उसका करने का तरीका जो होगा वो अनैतिक होगा, यानी अनएथिकल होगा, और वो किसी फार्मूला पॉलिसी इंस्टीट्यूशनल थॉट प्रोसेसेस को नहीं फॉलो करेगा, और एट एनी कॉस्ट साम दाम दंड भेद से वो अपने एम्पायर सेटअप करेगा, और जब 18 साल की दशा समाप्त होगी तो वो स्पिरिचुअली बैंकरप्ट होगा। तो ये फ़र्क है। तो फर्स्ट हाउस में बृहस्पति आपके इनहेरिटेंस में प्रॉब्लम देता है, लेकिन स्पिरिचुअली आपको बहुत डेवलप करता है, ट्राइन को संभाला हुआ है बिल्कुल, तीनों, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस। अब देखिए, चूंकि धनु, मान लीजिए धनु लग्न है किसी का और फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, ऐसे लोग आवश्यक आप देखेंगे कि ललाट पे अपना तिलक लगा करके जाते हैं। धनु वाले बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके बृहस्पति की पोजीशंस अच्छी है जन्म कुंडली में, उनको ही 80% लोगों को देखेंगे ललाट पे तिलक लगा करके जाते हैं। मीन लग्न के कारक भी राशि स्वामी जो हैं बृहस्पति हैं, लेकिन अगर फर्स्ट हाउस में बृहस्पति हैं तो भी इसके बावजूद देखिए, मीन, चूंकि मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं तो बृहस्पति और शुक्र का मिश्रण हो जाता है, जिसके वजह से नॉलेज के साथ साथ वो म्यूज़िक, शुक्र म्यूज़िक को रूल करता है तो म्यूज़िक को भी फॉलो करते हैं। इसका मतलब जिस तरह से सूफ़ी सॉन्ग्स बहुत सारे लोग सुनते हैं, तो सूफ़ी सॉन्ग्स या इस म्यूज़िक भजन के रास्ते वो भक्ति भाव में जाते हैं, तो इन दोनों का मिश्रण हो जाता है। फर्स्ट हाउस का बृहस्पति यहाँ पे इस तरह से ये ब्रह्मचारी है, फिफ्थ हाउस में इसकी दृष्टि आपके बच्चों के लिए अच्छी है, सेवेंथ हाउस पे दृष्टि यानी मैरिटल लाइफ, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है आज की जनरेशन में। बहुत सारे लोग अब इसको बहुत बड़ा चैलेंज तो है ही, शादी के लिए करना है नहीं करना वो भी सोचते हैं। तो बृहस्पति का कुंडली में होना, अच्छी कुंडली में सप्तम घर को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हाउस से सीधी 7वीं दृष्टि पड़ रही है सप्तम घर पे, जिसके वजह से मैरिटल लाइफ पीसफुल देते हैं। ऐसे लोगों के केस में जल्दी आप डिवोर्स केसेस नहीं देखेंगे, या अगर सप्तमेश पीड़ित हैं, पापकत्री है, बहुत सारी चीज़ और ऐसे ज्योतिष में देखने को होती है, जिसके वजह से अगर हो भी रही है तो उनको बहुत सारे चांसेस मिलते हैं फिर से पैचअप करने का। और बृहस्पति अगर गोचर के भी अच्छे हो जाएंगे तो फिर वहाँ पे पैचअप होने के चांसेस बहुत सारे बढ़ जाते हैं। तो सेवेंथ हाउस पे दृष्टि यहाँ मैरिटल लाइफ के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। अब बृहस्पति जिसके फर्स्ट हाउस में है, उन लोगों को एडिक्शन जैसी चीज़ नहीं करना चाहिए, नॉनवेज तो नहीं खाना चाहिए, यानी व्यभिचार अगर करते हैं, एडिक्शन रखते हैं, तो वहाँ पे उनकी ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी नहीं होती है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट हाउस में जुपिटर एक पूरे लाइफ में ऐसे लोगों को हायर मिडिल क्लास तक ले जाता है, यानी अपने बलबूते पे उसके नसीब से वो आगे की ओर बढ़ते चले जाता है और बहुत अच्छे स्टेटस तक लाइफ में पहुंचता है।
अब देखिए दूसरे घर में बृहस्पति, सेकंड हाउस में, तो बृहस्पति क्योंकि ये इनकम का घर है, फाइनेंस का घर है, बृहस्पति के दूसरे घर में पोजीशन, बृहस्पति किसी भी घर को, उसके फंक्शन को, उसके प्रॉमिस को एक्सपैंड करता है, ग्रो करता है, बढ़ाता है। यानी सेकंड हाउस में बृहस्पति की पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी व्यक्ति के जिसके सेकंड हाउस में बृहस्पति है, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी करता है, इस बात को ध्यान रखिए। और बोलने में ऐसे लोग, यानी ये व्यक्ति अगर मुंह खोलेगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ज्ञान से भरी बातें ये करती हैं। बोलने का तरीका भी इनका बहुत वजन से होता है, बहुत प्रतिष्ठित वे में बात करेंगे, ये नहीं कि अनाप शनाप आपको कुछ भी बोल जाएंगे। दूसरे घर में बृहस्पति की जगह अगर राहु होता है तो वो व्यक्ति किसी को भी कुछ भी बोल सकता है। दूसरे घर में अगर आपने देख लिया किसी भी व्यक्ति का कि राहु है, राहु स्थित है, राहु की पोजीशन है, तो आप समझ लीजिए कि इस व्यक्ति से बेफालतू आर्गुमेंट नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने आर्गुमेंट किया तो वो व्यक्ति गाली गलौज तक उतर सकता है, बिल्कुल कुछ भी बोल सकता है। लेकिन बृहस्पति ज्ञान से बात करेगा, नॉलेज से बात करेगा, बहुत संभल के बात करेंगे। बृहस्पति वाले लोग जिसके दूसरे घर में बृहस्पति होता है, इनके जो परिवार होता है, जिस परिवार में ये जन्म लेते हैं, फैमिली फर्स्ट फैमिली, यानी कुटुंब जो होता है इनका, एक वो कुटुंब भी जो बहुत अच्छे वेल प्लेस्ड सोसाइटी में जिनकी इज्जत है, जिनको एज अ एडवाइज़र, एज अ कंसल्टेंट लोग मानते हैं, ऐसे सोसाइटी में उनकी पोजीशन भी, उनकी फैमिली की, परिवार की, फर्स्ट फैमिली की बात कर रहा हूँ, तो परिवार की पोजीशन, जिस परिवार की पोजीशन बहुत अच्छी है, ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं दूसरे घर में बृहस्पति जिनकी कुंडली में होता है, और परिवार भी बहुत बड़ा होता है। अभी कॉन्सेप्ट जॉइंट फैमिलीज़ के नहीं रह गए हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे बड़े परिवार में जन्म लेते हैं, और या फिर उनका स्टेटस, सोशल स्टेटस फैमिली की बहुत अच्छी रहती है। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि बृहस्पति खाने का भी भाव है, यानी फूड का भाव है, तो एफएमसीजी से रिलेटेड व्यक्ति प्रोफेशन में जाने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। नौवीं दृष्टि, नाइन्थ एस्पेक्ट जो बृहस्पति का है वो कर्म स्थान पे पड़ रहा है, यानी हाउस ऑफ करियर, हाउस ऑफ प्रोफेशन पे पड़ रहा है, जिसके वजह से ऐसे बहुत सारे जातक जिनके दूसरे घर में बृहस्पति है वो खाने से रिलेटेड कामकाज में बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, जो कि आजकल बोला जा सकता है एफएमसीजी इंडस्ट्री से वो जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे इनकी प्रोफेशन के अलावा, सिर्फ खाने पीने के अलावा, क्योंकि नवम दृष्टि कर्म स्थान पर है, तो वो प्रोफेशन में बहुत राइज करते हैं, यानी अपने जीवन काल में उनका प्रोफेशनल करियर कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करता रहता है। और अगर बृहस्पति की दशा आ गई तो उस बृहस्पति की दशा में अगर वो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, यानी देखिए बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बृहस्पति का सेकंड हाउस में पोजीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, दूसरे घर में, चौथे घर में और छठे घर में, क्योंकि यहाँ से बृहस्पति कर्म स्थान को, हाउस ऑफ प्रोफेशन पर दृष्टि रहती है बृहस्पति की। नौवीं दृष्टि दूसरे स्थान से, चौथे स्थान से सातवीं दृष्टि, और पांचवी दृष्टि छठे स्थान से पड़ती है बृहस्पति की, हाउस ऑफ प्रोफेशन, करियर में। तो कंटिन्यूसली ऐसे नेटिव्स, ऐसे जातक अपने प्रोफेशन में राइज करते हैं, और दशा आ जाए तो वो और भी अच्छा। 16 सालों की वो जो दशा होती है, अगर कोई भी बिजनेस वो इस दशा में स्टार्ट कर लेते हैं तो वो कंटिन्यूसली काफ़ी ग्रो करते हैं। यहाँ पे इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए कि वक्री बृहस्पति अगर हो तो वहाँ पे पोजीशन बदल जाती है, या कोई युति हो, राहु के साथ युति है या शनि के साथ युति है, तो वो मॉडिफाई हो जाता है। तो यहाँ युति की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन हम नहीं कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं बिना किसी राशि के। ऐसा नहीं है कि नीच का गुरु होगा तो क्या होगा, उच्च का गुरु होगा तो क्या होगा, राशि हटा करके हम बृहस्पति की बात कर रहे हैं। यहाँ कोई राशि नहीं है, बृहस्पति सेकंड हाउस में है, तो फिर वो व्यक्ति ज़रूर अपने बिजनेस में, अपने करियर में राइज करेगा ही करेगा। अब नीच और उच्च का जो कन्फ्यूजन रहता है कि मेरा तो नीच का के बृहस्पति हैं, मकर के बृहस्पति हैं, तो ऐसे में क्योंकि देखिए मकर के अगर बृहस्पति हैं तो राइज तो वो फिर भी कराएंगे, करियर में राइज वो फिर भी कराएंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ता है। यानी जैसे दूसरे घर में अगर शनि हो किसी के, तो वो कर्म किए बिना, मेहनत किए बिना पैसा कमा नहीं सकता। तो मकर राशि में क्योंकि शनि प्रधान है, उस राशि का शनि रूलर है,
उसके वजह से वहाँ पे उसको मेहनत करवा के फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल पोजीशन उस व्यक्ति की अच्छी होती है। तो इस तरह से मॉडिफाई होता है, इस बात को समझना ज़रूरी है। वहीं अगर कंबस्ट हैं यानी अस्त हैं तो उनकी जरा सी पोजीशन कमज़ोर हो जाती है और कौन सी राशि है वगैरह भी देखना पड़ता है। तो यहाँ हम कंबस्ट और वक्री पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो दूसरे घर में छठे घर पे दृष्टि पड़ती है, पांचवी दृष्टि जो है छठे घर पे पड़ती है। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे व्यक्ति का चाहे कोई भी डिजीज़ हो जाए, बीमारी हो जाए, रोग हो जाए, लेकिन वो कंटिन्यूअस बृहस्पति हील करते हैं, ला इलाज बीमारी नहीं होती है। यानी कोई ऐसी बीमारी नहीं होती है जिसका इलाज ना हो, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर है तो कंटिन्यूअसली हीलिंग प्रोसेस ऑन होता है। दूसरा कि यहाँ पे पांचवी दृष्टि छठे स्थान पे बृहस्पति की, ऐसे व्यक्ति का जो भी शत्रु हो, चाहे वो गुप्त शत्रु हो या खुला दुश्मन हो, ओपन एनिमी हो, तो जिससे लड़ाई हो ही हो, आपको पता हो, तो कोई भी दुश्मन ऐसे व्यक्ति के सामने जीत नहीं सकता है, क्योंकि बृहस्पति की पांचवी दृष्टि छठे स्थान पे विक्ट्री ओवर एनिमीज़ ये एश्योर करती है। और देखिए, विरासत के लिए दूसरे घर में जो बृहस्पति है बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छी पोजीशन है, क्योंकि हेरिडिटरी मैटर्स यानी विरासत के धन के लिए अष्टम स्थान पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो विरासत का धन मिलने में बहुत सक्सेसफुल होता है। दूसरा कि ऐसे लोग अगर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स लेते हैं, यानी आयुर्वेद लें, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स मतलब एलोपैथी छोड़ करके आयुर्वेद लें, होम्योपैथी लें, तो भी उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और आगे चल के अपने करियर में वो कुछ ना कुछ रिसर्च सब्जेक्ट्स में, डीप रिसर्च सब्जेक्ट्स में, जैसे पीएचडी करना हुआ उस तरह की डीप रिसर्च सब्जेक्ट्स में वो ज़रूर जाते हैं। तो बृहस्पति का सेकेंड हाउस में ये कुछ सारे रोल हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारा रोल, बस जितना मैंने बोलने में वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत एक्सपर्ट ज्ञानी होते हैं, ऐसे व्यक्ति को आप सुनना पसंद करेंगे। तो ये लिमिटेड नहीं है कि जो जितनी बातें मैंने बोली है इट इज़ लिमिटेड टू जस्ट दैट, बट दीज आर सम ऑफ जो एक्सपीरियंस है हमने गेन किया है, मैंने गेन किया है, उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं बृहस्पति तीसरे घर में। देखिए, बृहस्पति तीसरे घर में पहले एक नेगेटिव पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कर्म क्षेत्र से 10th हाउस से यह छठा घर पड़ता है, तो प्रोफेशन में स्ट्रगल जरूर बढ़ा देता है। तीसरे घर का बृहस्पति, ये बहुत सारी कुंडली में मैंने देखा है। बृहस्पति थर्ड हाउस में आपके जो भाई बहन यानी जो सिबलिंग्स होंगे उनकी पोजीशन आप देखिए, जिनके भी जन्म कुंडली में, अब मैं बृहस्पति यहाँ लिख देता हूँ तीसरे घर में, तो बृहस्पति तीसरे घर में यानी आपके भाई बहनों का बृहस्पति जिस घर में भी है कुंडली में, उस घर की पोजीशन बहुत अच्छी होगी। 6, 8 और 12 को छोड़ के इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बाकी बृहस्पति अगर तीसरे भाव में है तो बृहस्पति यहाँ पे अगर सातवें घर में है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सातवें घर में बृहस्पति अच्छा नहीं माना जाता है, पहले का जो पॉइंट है उसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो बृहस्पति का सातवें घर में होना ये दर्शाता है कि आपके जो पति या पत्नी होंगे यानी जो स्पाउस होंगे, उनके परिवार की जो फाइनेंशियल पोजीशन होगी, सोसाइटी में सोशल स्टेटस जो है, पोजीशन फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग होगी। तो ये मेरा कहने का मतलब था कि बृहस्पति जिस पोजीशन में भी रहते हैं 6, 8, 12 छोड़ करके, उस घर को पूरी तरह से ब्लेस करते हैं, यानी वहाँ का स्टेटस बढ़ाते हैं। तो तीसरे घर में बृहस्पति देखिए पराक्रम के लिए यानी हिम्मत के कार्य करने के लिए बहुत प्रबल हैं, लेकिन प्रोफेशनल करियर में यानी कोई भी प्रोफेशन आप फॉलो कर रहे हैं उसमें चैलेंज ज़रूर लेके आते हैं, क्योंकि 10वें स्थान से ये छठे घर पे हैं। सिबलिंग्स, भाई बहन, ऐसे लोगों के बहुत वेल पोजीशन्ड होते हैं। और इस व्यक्ति का तीसरे घर में बृहस्पति क्योंकि भाग्य को देख रहा है बृहस्पति यहाँ से, तो कंटिन्यूसली अपने नसीब से वो आगे चले जाते हैं, यानी लक और फॉर्च्यून जिसको बोलते हैं, वो ऐसे व्यक्ति का कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग रहता है। और बहुत लोग जो जिसको आप बोलते हैं, आम भाषा में भी आप बात करते होंगे कि बड़ा नसीब वाला इंसान है, तो बृहस्पति तीसरे घर में ऐसे व्यक्ति को बनाता है। तो बृहस्पति तीसरे घर में जिनके होते हैं वो एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग में या रिटन डॉक्यूमेंटेशन में या इनमें बहुत स्ट्रांग होते हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर आपको ड्राफ्टिंग देनी हो तो बृहस्पति जिसके तीसरे घर में, उनकी ड्राफ्टिंग ज़रा देखिए, वो एक बहुत अच्छा, बहुत नॉलेजेबल और उसमें गलतियां नहीं मिलेगी आपको, जिसके बृहस्पति तीसरे घर में होते हैं।
पड़ोसी भी, क्योंकि पड़ोसी का भी स्थान है तीसरा स्थान, तो पड़ोसी भी ऐसे व्यक्ति के यहाँ बहुत स्ट्रांग दिखेंगे। या हो सकता है कि जिस जातक के तीसरे भाव में बृहस्पति है उसके पड़ोसी भी उससे फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे। अब 9वीं दृष्टि पड़ रही है, 9th एस्पेक्ट 11वें स्थान पे, 7, 8, 9। तो 9वीं दृष्टि जो पड़ रही है 11वें स्थान पे, तो पैसे सेविंग के लिए संचित धन जिसको बोला जाता है, जो वेल्थ होता है, इनकमिंग कैश फ्लो की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वेल्थ होता है उसके लिए काफ़ी बहुत अच्छा है। यानी ऐसे व्यक्ति के लाइफ में वेल्थ, बचा हुआ धन जो है काफ़ी अच्छी पोजीशन पे वो अपनी कमाई से वेल्थ जमा करते हैं। इनके जो फ्रेंड्स होते हैं, इनके जो दोस्त होते हैं तीसरे घर में बृहस्पति वाले, इनके दोस्तों की पोजीशन भी फाइनेंशियली बहुत अच्छी होती है और वो नॉलेजेबल और रिस्पेक्टेड होते हैं सोसाइटी में। तो फ्रेंड सर्कल की नेटवर्किंग, इनका लंबा चौड़ा फ्रेंड सर्कल होता है। 9th एस्पेक्ट 11th हाउस पे एक एक्सपैंडेड यानी ग्रोथ, काफ़ी बड़ा फ्रेंड सर्कल होगा और जो फ्रेंड सर्कल की क्वालिटी है वो भी बहुत उम्दा होगी, बहुत अच्छी क्वालिटी होगी। अब आते हैं, चलिए देखते हैं बृहस्पति चौथे घर में। तो देखिए चौथा घर जो है ये सुख स्थान भी है। चौथे घर में सुख के भाव में बृहस्पति का आना ये दर्शाता है कि उस व्यक्ति को अपने जीवन काल में सुख मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। पैसा कमाना एक और बात है और सुख मिलना एक अलग बात है। सुख स्थान में बृहस्पति यहाँ पे ओल्ड एज की प्लानिंग भी करवाता है शुरू से। यानी ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज हमेशा अच्छी जाती है, बल्कि ओल्ड एज में वो ज़्यादा अच्छे तरीके से रहते हैं। बृहस्पति यहाँ एक्टिव होता है। ऐसे व्यक्ति की अगर माता को आप देखिएगा तो ऐसे व्यक्ति की माता बहुत हाईली रिलीजियस होती है, धर्म वगैरह दान पुण्य काम में लगी रहेंगी। ये व्यक्ति जहाँ रहता है चौथे भाव में बृहस्पति वाला जन्म कुंडली में, ऐसे व्यक्ति के घर के पास कोई ना कोई मंदिर होगा, या मुस्लिम है तो मस्जिद होगा, क्रिश्चियन है तो चर्च होगा, और कुछ नहीं तो स्कूल का इंस्टीट्यूशन होगा या कॉलेज होगा। कुछ न कुछ ऐसी संस्था जहाँ ज्ञान होता है, जहाँ धर्म होता है, वो ज़रूर पास में होगा चौथे भाव का बृहस्पति। और चौथे भाव से बृहस्पति सीधे देखते हैं 10th हाउस को, तो ये व्यक्ति भी अपने जीवन काल में बिजनेस कर सकता है। इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि बिजनेस करने के लिए दूसरे घर में, चौथे और छठे में बृहस्पति, जैसे मैंने बताया है, बहुत सक्षम है। ऐसा व्यक्ति बिजनेस कर सकता है। और बल्कि बहुत रिच लोगों की कुंडलियों में बृहस्पति 4th हाउस में होते हैं। और मंगल अगर बृहस्पति की पोजीशन के साथ, अच्छी पोजीशन के कुंडली में बृहस्पति अगर हो और मंगल भी जुड़ जाएं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत फास्ट, बहुत जल्दी, यानी मंगल मतलब एक्शन, तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी रिच बन जाता है। ये चीज़ देखा गया है। तो यहाँ पे फिर रेट्रोग्रेड यानी वक्री बृहस्पति हो या अस्त बृहस्पति हो, तो इन बातों में अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। उसका असर फिर मॉडिफाई हो जाता है, वीडियो फिर अनायास ही बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। रियल स्टेट के लिए, क्योंकि ये फिक्स्ड प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, यानी प्लॉट हो, ज़मीन हो या कोठी हो या फ्लैट हो, इसके लिए बृहस्पति 4th हाउस में इंसान को बड़ा घर देता है। बड़ा घर के अलावा वो जब भी गोचर का बृहस्पति इस जन्म के बृहस्पति के ऊपर से 12 सालों में एक बार गुजरेंगे, तब वो या तो एडिशनल प्रॉपर्टी खरीदेगा। उस जो भी व्यक्ति हो, अगर गोचर में भी अगर चौथे घर में से बृहस्पति का गोचर होता है, तो अपनी लाइफ की जो प्लानिंग आप रियल स्टेट की करते हैं, ऐसे में कई जगह से बृहस्पति जब भी चौथे घर को देखें, यानी दशम में भी हों चौथे घर को देखें, या चौथे घर में भी बृहस्पति गोचर कर रहे हों, तो ऐसे जगह से, या फिर 12वें स्थान से बृहस्पति देख रहे हों या अष्टम स्थान से बृहस्पति देख रहे हों, तो गोचर की बात कर रहा हूँ। तो गोचर की बात अगर कर रहा हूँ तो बृहस्पति की दृष्टि जब भी चतुर्थ पे पड़ जाए, या जन्म कुंडली में इन जगहों से बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे पड़े या चतुर्थ भाव में बृहस्पति हो, ऐसा व्यक्ति रियल स्टेट यानी काफ़ी बड़ा घर बनाता है। या गोचर जब होता है जन्म के बृहस्पति के ऊपर से गोचर का बृहस्पति, तो 12 सालों में एक बार अपने घर में रेनोवेशन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, पेंटिंग, कुछ ना कुछ एडिशन ज़रूर करता है। तो 4th हाउस का बृहस्पति रियल स्टेट के लिए बहुत स्ट्रांग होता है। इसके अलावा देखिए ओल्ड एज की प्लानिंग बहुत अच्छा करता है।
और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं काफ़ी नॉलेजेबल 10+2 तक इसकी परफॉर्मेंस, क्योंकि 10+2 तक की विद्या चतुर्थ भाव से देखते हैं, ग्रेजुएशन की विद्या आपको पंचम स्थान से, कॉम्पिटिशन्स जो एग्ज़ाम्स होते हैं छठे भाव से, कंपटीशन का भाव है, तो 10+2 तक की परफॉर्मेंस इस व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है। इस चौथे भाव को क्या बोला गया है मैं समझाता हूँ। चौथा भाव जो है इसको बोला गया है चेयर ऑफ प्रोफेशन, यानी आप जहाँ भी प्रोफेशन करते हैं, टेबल कुर्सी पे बैठते हैं, तो टेबल जो आपके सामने है वो कुर्सी के डायरेक्टली 180 डिग्री बिल्कुल सामने में है। तो ये कुर्सी है, ये टेबल है, ये प्रोफेशन है। तो ये चेयर ऑफ प्रोफेशन है जो जीवन में इतना अच्छा फाउंडेशन बना देता है चौथा घर का बृहस्पति, कि वो अपने एजुकेशन के बदौलत, अपने नॉलेज के बदौलत ये व्यक्ति अपने प्रोफेशन में काफ़ी राइज करता है। यहाँ से देखिए पंचम दृष्टि यहाँ पड़ रही है, नवम दृष्टि, ये तीनों घर जो हैं ये अध्यात्म के घर हैं। चौथा घर, आठवां घर और 12वां घर, तो ये अध्यात्म के घर हैं। अध्यात्म में ये व्यक्ति बहुत रुचि ही नहीं रखता, बल्कि काफ़ी अच्छा राइज कर जाता है अपने लाइफ में अगर अध्यात्म में ये व्यक्ति ध्यान दे तो। और 1 2 3 4 5 यहाँ पे अष्टम घर पे दृष्टि, यानी विरासत के धन मिलने की भी पूरे चांसेस यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये कुछ फोर्थ हाउस के बृहस्पति के है।